राधे राधे दोस्तों। आज हम लेके आए हैं भगवान विष्णु का पांचवा अवतार, वामन अवतार। विष्णु के आदेश अनुसार प्रहलाद ने चिरकाल तक राज्य किया और फिर पुत्र विरोचन को गद्दी सौंपकर जंगलों में तप करने चले गए। विरोचन के बाद उसके पुत्र बलि वो राजा बने, जिन्होंने क्षीर सागर मंथन से निकले दिव्य घोड़े उच्च स्तरवा पर बलि ने अधिकार किया। मैं राक्षस ने उसके लिए थल जल और आकाश में चलने वाला एक वाहन भी बनाया। जब देवताओं ने अमृत प्राप्त किया और राक्षसों को उनसे वंचित रखा गया, तो बलि ने देवताओं के विरुद्ध युद्ध करने का निश्चय किया और सभी इकट्ठे हो गए। बलि और इंद्र के बीच में बहुत भीषण युद्ध हुआ। बहुत दिनों तक उनकी लड़ाई चली, पर अंत में राक्षस हार गए। लेकिन शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद बलि ने फिर राक्षसों को इकट्ठा किया और देवताओं को हराने के लिए फिर चल पड़ा। अब की बार फिर उनके बीच में बहुत भीषण युद्ध हुआ और देवताओं को हराकर तीनों लोक पर शासन करने लगे। देवता स्वर्ग से भागकर जंगल में जा छिपे। तब इंद्र की माता अदिति ने अपने पति कश्यप से कहा कि हमारे पुत्र दुख में हैं, कोई उपाय बताइए। कश्यप बोले कि विष्णु की भक्ति करो। अदिति ने व्रत रखा और तभी वहाँ विष्णु प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा और देवताओं को स्वर्ग वापस दिलाऊंगा। बीच में देखते हैं कि भगवान विष्णु का पांचवा अवतार एक बौने ब्रह्मचारी के रूप में उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। खूब शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वो बलि के यज्ञ में पहुंचे, जहां बलि नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ कर रहे थे। बलि ने वामन का स्वागत किया और पूछा कि हे बालक, तुम कौन हो? वामन बोले कि मैं एक याचक हूँ। बलि ने प्रसन्न होकर उसको वर मांगने के लिए कहा। उसने वामन बोला कि मैं बस 3 पग भूमि चाहता हूँ। बलि ने वचन दे दिया। तभी शुक्राचार्य ने चेताया कि ये वामन नहीं, ये स्वयं विष्णु भगवान है, ये तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। लेकिन बलि बोले, यदि भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे पास आए हैं तो उसे दान देना मेरा सौभाग्य है। शुक्राचार्य ने क्रोध में बलि को श्राप दे दिया कि तुम अपना सब कुछ खो देगा। बलि ने सर झुकाकर कहा कि मैं आपके शाप को स्वीकार करता हूँ। बलि ने जल से दान देना चाहा, लेकिन कलश से जल नहीं निकला, क्योंकि ये भगवान विष्णु की ही लीला थी। फिर शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप में जाके सूंड में छिप गए थे। वामन ने उसका तिनका डालकर उन्हें बाहर निकाला, जिससे शुक्राचार्य काणे हो गए। उसके बाद वामन ने कहा कि अब तुम्हारे वचन पूरा करने का समय आ गया है। वामन ने अपना विराट रूप धारण किया और पहले कदम में पूरी पृथ्वी, और जैसे ही दूसरा कदम बढ़ाने के लिए पैर आगे करते हैं, दूसरे कदम में पूरा आकाश ले लेते हैं। फिर वामन बोलता कि अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो बलि बलि भगवान विष्णु की तरफ बढ़ते हैं और अपना शीश झुका लेते हैं। बोलते हैं कि हे प्रभु, मेरा शीश प्रस्तुत है। प्रहलाद और बलि की पत्नी विद्यामली ने प्रार्थना करी कि प्रभु, बलि का अहित न करना। विष्णु उसको बोलते हैं कि यह मेरा भी प्रिय है, मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, आप चिंता मत करें। मैं इन्हें सूतल लोक का राजा बनाता हूँ, जहाँ ये शांति और सुख से राज्य करेंगे, और मैं स्वयं इनका द्वारपाल बन के रहूँगा। इतना कहकर वामन अंतर्ध्यान हो जाते हैं। धन्यवाद। यदि आपको ये पुरानी कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। राधे राधे।